अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 19.2 का। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड पार्ट है, ए पार्ट जो है, पहला पार्ट वो तो इजी है। पहला पार्ट क्या है कि ए मैट्रिक्स बराबर है, मतलब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें मालूम करना है एडजॉइंट। तो आपको पता है एडजॉइंट अगर हम मालूम करें ए मैट्रिक्स का तो कैसे निकलेगा। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों एलिमेंट्स अपनी जगहें तब्दील करते हैं और ये दोनों एलिमेंट्स अपनी साइंस चेंज करते हैं। ये तो आ गया। ये इसलिए इतना आसान है क्योंकि ये है 2x2 मैट्रिक्स का। अब असल चीज़ तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, जिसको हमने बोला हुआ बी मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट निकालना। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले तो फॉर्मूला देख लें। इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैंने दो वीडियोस पहले आपको बताया था कि ये ए क्या होते हैं। ए का मतलब होता है कोफैक्टर। सही है, कोफैक्टर किसके? ए मैट्रिक्स के। सही है। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। फिर जब कोफैक्टर्स निकाल लें तो आप उसका क्या ले लेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रॉज जो है कॉलम्स में चली जाएंगी, कॉलम्स जो है रॉज में चली जाएंगी। अब आपका सवाल ये आएगा कि कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले आप ए लिखें, फिर जिस मतलब रोज और कॉलम का कोफैक्टर निकालना है वो यहाँ लिख दें। देखिए मैंने आई जे के फॉर्म में लिख दिया। आई का मतलब रोज होता है, जे का मतलब कॉलम, इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूले का आएगा। इसकी पावर हो जाएगी आई प्लस जे, और यहाँ आ जाएगा माइनर। माइनर भी निकालना आपको बता दिया था, माइनर आई जे। ये फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं A11। सही है। तो यहाँ लिख लें आप फाइंड A11। A11 का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है ए आई जे बराबर है -1 आई प्लस जे और माइनर ऑफ 1 2। सही है, सॉरी आई जे। तो यहाँ लिख लें आई जे। अब मैं जरा 1 1 निकाल रहा हूँ। अब जहाँ पे आई है वहाँ, जहाँ पे जे है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -1 और आई प्लस जे मतलब 1 + 1 और माइनर ऑफ 1 और 1। ठीक है। ये हो जाएगा A11। आपको पता है ये -1 है, -1 की पावर 2 हो जाएगी। 2 एक इवन नंबर है, अंदर भले ही माइनस हो और पावर इवन नंबर हो तो वो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब -1 1 कैसे निकालेंगे, ये क्या, पहली रो छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें, क्या बचा आपके पास, 0 बचा, -2 बचा, -4 बचा, 1 बचा। ठीक है। तो 1 को तो हटा दें क्योंकि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। इसको सॉल्व कीजिए। 1 0 ज़ा 0, बीच में माइनस, और -4 -2 ज़ा ये हो जाएगा 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, -8। A11 का हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -8। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फाइंड A12। तो यहाँ हम लिखेंगे फाइंड A12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड A12 लिखा। अच्छा, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा, अब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। A12 इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूले का, 1 + 2 एज इट इज, और माइनर निकालना है हमें A12। 12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम जब छोड़ेंगे तो आपके पास ये बचेगा, ये बचेगा, ये और ये बचेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -1 बचा, -2 बचा, 3 बचा, 1 बचा। ठीक है, सही है। अच्छा जी, यहाँ मैं देखें, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3, और 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होता है और अंदर माइनस होता है, तो आंसर भी किस में आता है, माइनस में आता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें आप। 1 -1 सा -1 आ गया, बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा। ठीक है। और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें अगर आप, ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -6। इसको कर्ली ब्रैकेट में कर लें। अब इसको सॉल्व कीजिए।
तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 6। तो -1 और +6 कितने होते हैं? 5 होता है, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर 1 2 का। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। सही, अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। A11 हो गया, A12 हो गया और A13। अब ये हेडिंग आएगी A13। फाइंड A13। सही है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट जब होगा तो हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू -1 1 + 3, यहाँ आ जाएगा -1 3। 1 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, तो हमारे पास क्या बचा? 1 बचा, 0 बचा, -4 और 3 बचा। आपको पता -1 और ऊपर क्या है? इवन पावर है, 3 + 1 4, तो खुद का खुद ही माइनस कैंसिल होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। -4 -1 सा ये हो जाएगा 4, बीच में फॉर्मूले का माइनस, 3 0 0, तो 4 - 0 4 होता है और 4 1 4 होता है। तो ये हमने निकाल लिया A13। तो इसका मतलब हमने 1 1 1 2 और 1 3 निकाल लिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ लिख लेता हूँ मैं, फाइंड A21। अब हम निकालेंगे 21। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो 21 निकालना है। कैसे निकालें? A21 इज इक्वल्स टू -1 और 2 + 1, ये तो आएगा फॉर्मूले का -1, और यहाँ माइनर आएगा 2 और 1 का। 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो काटें, फर्स्ट कॉलम काटें, आपके पास 2 - 5 - 4 1, 2 - 5 - 4 1 रहेगा। सही है, अब इसको सॉल्व कीजिए। -1 की पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होता है, और अगर माइनस अंदर होता है तो आंसर भी माइनस में आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर माइनस आ गया फॉर्मूले का, -4 5 ज़ा ये हो जाएगा +20। ठीक है, 2 - 20 क्या होता है? -18 होता है, और -18 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 18। तो ये हमने निकाल लिया ओ फैक्टर ऑफ 2 1। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? अब हम निकालेंगे 2 2। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ 2 2। सही है, कैसे निकालें? तो यहाँ हमने लिखा A22 इज इक्वल्स टू -1 2 + 2, माइनर ऑफ 2 2। 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आपके पास क्या बचा? -3 5 3 1, -3 5 3 1 बचा। अब देखें पावर इवन नंबर है, अंदर भले ही माइनस हो तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। तो 1 - 3 ज़ा -3 होता है, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, 3 5 ज़ा 15 होता है। तो -3 - 5 15, -18 -18 1 ज़ा -18। ये हमने निकाल लिया ओ फैक्टर्स ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे फाइंड 2 3, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 3 इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूले का, 2 + 3, और यहाँ माइनर आ जाएगा 2 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या रह गया? -3 2 3 -4, -3 2 3 -4। अब देखें पावर इवन ऑड नंबर है, तो पता है आपको माइनस में आएगा। -4 -3 ज़ा ये हो जाएगा 12, बीच में माइनस का साइन, 3 2 ज़ा 6। 12 में से जब 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -6 आ जाएगी। ये हमने निकाल लिया ओ फैक्टर्स ऑफ 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 1 1 निकाल लिया, 1 2 निकाल लिया, 1 3 निकाल लिया, 2 1 निकाल लिया, 2 2 निकाल लिया, और 2 3 निकाल लिया। तो अब हम निकालेंगे 3 1। फाइंड ओ फैक्टर्स ऑफ 3 1। तो 9 दफा आपको ये चीजें निकालनी है स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालें? A31 बराबर है -1 फॉर्मूले का, 3 + 1 आएगा लाजमी, क्योंकि 3 का मतलब रॉस, 1 का मतलब कॉलम, और 3 1 का माइनर। देखें जरा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या रह गया? 2 - 5 0 -2, 2 - 5 0 -2। तो आपको पता है पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब 1 भले ही ना लिखें हम,
तो यहाँ हो जाएगा -2 -2 टू ज़ा -4, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, 0 5 ज़ा तो हटा ही दें, कुछ भी नहीं होता, 0 ही होता है। तो ये आ गया आपके पास सिंपल -4 आंसर। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, -4 आपके पास आंसर आ गया। ये आ गया A31। दो चीजें रह गई हैं स्टूडेंट्स, जगह कम है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको नजर आए तो। ये तो यहाँ लिख लें फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ 3 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है इसमें? कोफैक्टर्स ऑफ 3 2, 3 2 का मतलब 3 2 लिखा आपने, -1 फॉर्मूले का, 3 + 2 लिख दिया आपने, और माइनर ऑफ 3 2, 3 2 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो जब जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा? -3 -5 -1 -2, -3 -5 -1 -2, चारों चीजें माइनस में। अब देखें पावर जो है ये 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, तो आंसर भी माइनस में आएगा, ये -1 आ गया। अब जरा इसको सॉल्व, -2 -3 सा ये 6 हो जाएगा, सही है। बीच में फॉर्मूले का माइनस, -1 -5 सा ये 5 हो जाएगा, सही है। 6 - 1 क्या होता है? 6 - 5 1 होता है, और 1 - 1 सा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने 3 2 निकाल ली। लास्ट रह गया हमारे पास, इसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होती स्टूडेंट्स। जरा सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत बना देती है, फिर आपको देखना पड़ता है, फिर उतना ही टाइम कंज्यूम होता है जितना कि आप जब करते हैं क्वेश्चन जब। तो आप 3 3 निकाल लें, 3 3 = -1, 3 3 पावर आ गई। अच्छा जी, माइनर निकाले 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या रह गया? -3 2 -1 0, -3 2 -1 0। अब पावर इवन नंबर है तो आंसर भी प्लस में आएगा, छोड़ दें, 1 नहीं लिखे हैं। 0 - 3 ज़ा ये तो 0 ही होता है, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, और -1 2 ज़ा -2, माइनस माइनस प्लस होता है, तो A33 की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो इसका मतलब हमने ये 9 कोफैक्टर्स निकाल लिए। अभी एडजॉइंट नहीं आया है, अभी सिर्फ कोफैक्टर्स आए। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सही है, अब हम निकाल देखें, मुझे याद नहीं रहेंगे इसलिए मैं आंसर्स नहीं रब कर रहा। ये देखें, मैं खाली ये रब कर रहा हूँ, ये मैंने मिटाया, इसी तरह ये भी मिटाया, और ये भी हमने रब कर दिया फिलहाल। सही है, इसको क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद होगा अगर आपको, एडजॉइंट मालूम करने का 3/3 का। एडजॉइंट की कौन सा था? बी था नहीं? सही है, एडजॉइंट बी था, सही है, एडजॉइंट बी, क्योंकि बी का मतलब बी मैट्रिक्स था। सही, उसका फॉर्मूला था हमारे पास A11 A12 A13। अब आप बोलेंगे भाई अगर ये बी मैट्रिक्स है तो इसके कोफैक्टर्स भी बी होना चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोफैक्टर्स को हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, भले यहाँ बी हो, सी हो, डी हो। तो यहाँ आ जाएगा 2 1 2 2 और 2 3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3 1, यहाँ आ जाएगा 3 2, यहाँ आ जाएगा 3 3, और हम इसका क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं, हम जरा पुट करते हैं। A11 की जगह -8, 1 2 की जगह -5, 1 3 की जगह 4, 2 1 की जगह 18, 2 2 की जगह -18, 2 3 की जगह -6, ठीक है। और 3 1 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3 1 की जगह -4, और 3 2 की जगह -1, 3 3 की जगह 2। तो अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो रॉज हैं वो कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम्स हैं जो रॉज बन जाएंगे। अब देखें भाई, ये रॉ है, ये कॉलम्स को कॉलम बनाते हैं। -8 -5 4, ये रॉ है, इसको कॉलम बना दें। 18 -18 -1, और सॉरी -6 आएगा ये, और ये रॉ है, इसको कॉलम बना दें। -4 -1 2। तो ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर आया है एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक करेक्शन हुई है, इसको जरा करेक्ट कर लें, मसला हुआ है यहाँ पे। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने 2 2 निकाला था ना, 2 2 का मतलब सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम। अब मैंने क्वेश्चन तो रिमूव कर दिया है। अगर आप सेकंड रॉ सेकंड कॉलम को काटेंगे ना,
तो ये जो हमने लिखा यहाँ पे आएगा -5। आपके पास बुक होगी उसमें देख लीजिएगा, यहाँ बचेगा -5। अब जब यहाँ -5 आया तो 3 5 सब -15 होगा, तो ये हो जाएगा -15। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 15 - 3। 15 - 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, 12 होगा। इसको जरा आप खुद देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। सेकंड रो सेकंड कॉलम को जब हमने कट किया था तो मैंने यहाँ पॉजिटिव का 5 लिखा था, जो कि नहीं था, नेगेटिव का 5 था। इसलिए आपको कहा था कि एक नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन जो होता है पूरे क्वेश्चन को गलत कर देता है। अब जब ये चेंज होगा 2 2, तो ये भी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 2 कहाँ है, ये देखें 2 2 कहाँ है, ये -18 की जगह आ जाएगा 12, सही है। और यहाँ कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ ये -18 की जगह क्या आ जाएगा, 12। तो अब जो आंसर है ना आपका बिल्कुल सही आया, जो बुक में आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने ये 19.2 खत्म कर लिया। इसका एक और सवाल रह गया, बल्कि वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। दिखाएगा बुक, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक रह गया है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें लिखा हुआ फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है, और आगे लिखा है इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप खुद कर लिएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आगे मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है तो आगे वो सॉल्व होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से सेकंड वाला जो है ये मुझे सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों 30 आ रहा है। तो सेकंड वाले का स्टूडेंट्स आंसर नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फर्स्ट वाला करके देख लीजिएगा, ये इसलिए भी नहीं करा रहा क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है और 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, इंतहाई ईजी सवाल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 थ्योरी, बल्कि चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।